मंगा रहे आ रहे कह रहे मंगा रहे। सीधे खड़े जाओ, सीधे हमें भी निकलो। कल के लिए बोल दिया, कल के लिए बोल दिया। सच्चे दरबार की जय। कैसा सुंदर और सुहावना वन है। कोकिल के शोर से मन प्रसन्न हो रहा है। डाली डाली और फूलों में नया यौवन छाया हुआ है। आज इस सुंदर समय में जाकर पंचवटी की सैरी कर लूं। अब आपने राम लक्ष्मण सीता तीनों को ठीक है। अब अरे धिक्कार है मेरे भैया रावण को, धिक्कार है भैया मेरे रावण पर, जो ऐसे किशोरों के होते हुए जो ऐसे किशोरों के होते हुए मुझे कुंवारी ही रहने दिया। अब भी ब्याह न हो सका, प्राण त्याग दूंगी, मैं तो प्राण ही त्याग दूंगी। आप मुझ जैसी सुंदर नारी, आप मुझ जैसी सुंदर नारी और न जग में होगी कोई, और न जग में होगी कोई, तुमसा भी इतना सुंदर युवा, तुमसा भी कोई सुंदर युवा और नहीं है दूजा कोई। हम दोनों का स्वरूप विचार कर रखा है, मानव विधि ने विचार कर रखा है। बनाने वाले ने, मानव चंद्रमा बनाने वाले ने रवि भी संभाल के रखा रवि भी संभाल के रखा है। आश्चर्य तो मुझको बनवासी आश्चर्य तो फिर उल्टा यहाँ से आओ, यहाँ से तुम ऐसे आए हो, यहीं से क्या आश्चर्य मांग लेना क्या? यहाँ आओ आराम से, पहले चलो फिर ऐसा आओ, यहाँ से बोलो आश्चर्य तो मुझको बनवासी आश्चर्य तो मुझको बनवासी
सृष्टा का पूर्ण उच्छाव करो। सृष्टा का पूर्ण उच्छाव करो। मैं आज्ञा देती हूँ तुमको। मैं आज्ञा देती हूँ तुमको। मुझसे गंधर्व विवाह मुझसे गंधर्व विवाह तुम्हारे नहीं विवाहित हैं। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं। एक नारी व्रत रखते हैं। सिर्फ एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ अन्य को हम अपनी को छोड़ अन्य को हम माता बहन समझते हैं। माता बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी है आज्ञा। अतएव अतएव है तब उसको का बोलूंगा नहीं। अच्छा ठीक। अतएव तुम्हारी है आज्ञा। अतएव तुम्हारी है आज्ञा। पालन कर सकते कभी नहीं। पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं। हम आर्य पुरुष हैं। आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। हाँ मेरा रूप अच्छा भाई मास्टर जी 2 मिनट। आप में से किसी सज्जन को पता है गंधर्व विवाह क्या होता है? पता है किसी को? किसी सज्जन को मालूम है गंधर्व विवाह क्या होता है और उसको आज क्या बोलते हैं? गंधर्व विवाह को आज की लव मैरिज है। वो तो है ना। जो किसी से बगैर पूछे कर लिया जाए, ना माँ से पूछना, ना बाप से पूछना, ना किसी से पूछना, उसको गंधर्व विवाह बोलते हैं। इसने अभी रावण से नहीं पूछा, ना किसी से पूछा, बोला मैं तुमको आज्ञा ही दे रही हूँ कि मेरे से गंधर्व विवाह। तो जो गंधर्व विवाह था ये आज का लव मैरिज है। ये आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं सही बात है, सही असली मीनिंग है ये। असली मीनिंग वो है, सही बात है। लव मैरिज में कुछ फिर भी पाप नजर नहीं आता ना, लेकिन लव मैरिज में तो सीधे पेरेंट्स को बता देते हैं। क्योंकि प्यार करना कोई पाप नहीं है, लेकिन रिलेशन में रहना तो पाप है। बहुत अच्छे। क्या करूं? पर क्या करूं ए राम प्यारे। चित भरमा गया। आज तक ऐसा पुरुष संसार में नहीं देखा। आज तक ऐसा पुरुष संसार में नहीं देखा। आज मैं गंधर्व विवाह कर आज मैं गंधर्व विवाह कर अपनी इच्छा पूरी करूं। अपनी इच्छा पूरी करूंगी। आप इधर से और आराम से पाए जाना। ऐसे भाई जी अजी आपसे मुझे बरलो ना। आपने मुझे बोलो ना। आप कौन हैं? आप कौन हैं? समझे? यदि अनुचित न समझे अपना परिचय देने का तो करें। अपना परिचय देने का कष्ट करें। देवी हम अवधपति महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम तथा यह मेरा अनुज लक्ष्मण है। हम पिताजी की आज्ञा अनुसार हम पिताजी की आज्ञा अनुसार 14 वर्षों के लिए वनों में आए हुए हैं। 14 वर्षों के लिए वनों में आए हुए हैं। न समझो यदि अनुचित ना समझो तो अपना भी परिचय दे दीजिए। तो अपना भी परिचय दे दीजिए। अजी लंका पति रावण की बहन हूँ बहन। मैं तो लंकापति रावण की बहन हूँ बहन। और सुंदरता और सुंदरता तो आपने देखी है। वो तो आप नहीं देखते। फिर उल्टा हो गई। 1000 बार बोलते कि पीठ पब्लिक की तरफ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। आपने फेस बोला होना था कि थोड़ा सा इधर भी देखना उधर भी देखना। अरे तो अपनी जगह पे जाके देखना यहीं से काहे को मुड़ रही? मेरे ऑफिस में क्या कर रही है? तो अपने ऑफिस से जाओ उधर को। अजी अजी पहले आराम से अच्छा लगता है सुनने का बोल भी। करनी है। चटपटा रोल है, चटकीला रोल है।
आप पैर चले जाते हैं वहाँ अपने आप बाजे के साथ। अभी देख कैसे पैर जाते हैं बजा भाई। जब मैं कुछ कर रहा होगा तो बातें करने में क्या करूँगा। क्या बात है। चलो शुरू करो। आप फिर उधर कर इधर बात कर। फिर उल्टा। आज तो आकांक्षा कंफ्यूज हो गई है। मैं लंकापति रावण की बहन हूँ बहन। मैं लंकापति रावण की बहन हूँ बहन। मेरा नाम सूर्पनखा है। मेरा नाम सूर्पनखा है। और सुंदरता और सुंदरता वो तो आप देख ही रहे वो तो अभी देख ही रहे हैं। तीनों लोगों में अकेले हूँ अकेले। तीनों लोगों में अकेली हूँ अकेली। यद्यपि बहुत से राजकुमार यद्यपि बहुत से राजकुमारों ने मुझे अपनाना चाहा मुझे अपनाना चाहा, परंतु मैंने सबको ठुकरा दिया। मैंने उन ताल सबको मारना यहाँ पे। ठुकरा हाँ याद रखना ये। गजब भयो रामा तुम्हारे अंगना तुम्हारी कुटिया में। शुरू करो। की कोयलिया रामा बन की कोयलिया रहती रामा। आ जाओ बोलिए। अपना बचेगा। छोड़ दो। मैं होती रामा तुम्हारी दुल्हनिया। सही बात है, सब सीखना। मैं होती रामा वो जो कर रही है उसका जी जानता है इतने लोगों के बीच में। सबके बीच टाइप कौन सा आपका फ्री बड़ा मैं भटक रहती। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम है आपके लिए, बहुत बढ़िया आगे बढ़ते रहिए। सत्य कहती है। यद्यपि तुम सत्य कहती हो तो मैं तुम्हें नहीं ब्याह सकता। कारण यह है कारण यह है मेरी धर्मपत्नी मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ है। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के पास है। तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के पास चली वो है जाओ। तुझे अवश्य भर देगा। वह
तुम्हें अवश्य बदलेगा। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाती है। पैर पटक के ऐसे चलाकर ऐसे यार मेरे घूंघरू बजेंगे ही नहीं, फिर क्या फायदा उसका। हाँ बोलो। अरे जी जी आप भी मुझे अपना लीजिए ना। आप भी मुझे अपना लीजिएगा। जीवन भर अर्धांगिनी बनकर जीवन भर नामी बनकर आपके चरणों की सेवा करूँगी। आपके चरणों की सेवा करूंगी। मुझे देखकर लखनलाल मुझे देखकर लखनलाल क्यों इतना मुस्कुराते हो? तुम क्यों इतना मुस्कुराते हो? वे तो क्या है मैं तो ब्याहे हूँ। नारी भी तुम नारी विहीन दिखलाते हो। सुंदरी सुंदरी, मेरे पास क्यों आई? तुम मेरे पास क्यों आई हो? मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं कर मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो उनका एक दास। मैं तो उनका एक दास हूँ। मेरे साथ तुमने विवाह कर यदि तुमने मेरे साथ विवाह कर भी लिया जीवन भर रोती रहो। तो जीवन भर रोती ही रहोगी। इसलिए उन्हीं के पास तुम उन्हीं के पास चली जाओ। तो राजा है। वे तो राजा हैं, कोई तुझे उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ऐसी बातें करते तुझे ऐसी बातें करते तुझे उल्टा लाज वो उल्टा लाज नहीं आती। मुझसे यह कहने से पहले मुझसे कहने से पहले वो पापिन तू मर क्यों नहीं जाती? कलंकिनी वो पिशाचिनी, कुल कलंकनी भी साचनी। यदि नहीं हुआ है ब्याह तेरा, यदि नहीं हुआ ब्याह तेरा अपने संरक्षक से तो कह दे। अपने संरक्षक से कह दे, वह कर दे कहीं ठोर तेरा। हो यदि चुका है। ब्याह हो चुका है तेरा तो अपने पति की सेवा कर, वही तेरा आराध्य देव है, उससे ही सुख की आशा कर। अरे जाओ जाओ, अरे जाओ जाओ, तुम्हें दिखाई नहीं है। तुम्हारी किस्मत में तो सुख लिखा ही नहीं है। यह पूरा ओहो इससे तो गल सकती ओहो इससे तू गल सकती नहीं। दाल कभी नहीं अपनी। दाल कभी नहीं ये अपनी। तो पूरा उपदेशक है। ये तो पूरा उपदेशक है। बदलेगा चाल नहीं अपनी। बदलेगा चाल नहीं अपनी। अलबत्ता वही श्याम बदन अलबत्ता वही श्याम बदन कुछ कोमल चित्र दिखलाता है, कुछ कोमल चित्र दिखलाता है, पर साथ में उसकी नारी है, पर साथ में उसकी नारी इससे न मुझे अपनाता है। इसलिए ना मुझे अपनाता है। अच्छा अच्छा फिर उसी के पास चल कर दे रहे फिर उसी के पास चलते रहे। राम के पास जाके ऐसे हम ऐसे नहीं करेंगे। अरे क्या है भाई, कहाँ हो? बोलो। हे राम, तुम्हारे भाई तो मुझे बढ़ते ही नहीं। तुम्हारे भाई तो मुझे बढ़ते ही नहीं। वो भला इन बातों की क्या जाने, वो भला इन बातों की क्या जाने। वो भला इन बातों की क्या जाने। अब मैं तुम्हारे पास आई हूँ, अब तो मैं तुम्हारे पास ही आई हूँ। आप भी मुझे भर लीजिए ना। आप भी मुझे भर लीजिए ना। सूद पढ़ के तुम उन्हें लक्ष्मण के पास चली जाओ। तुम पुनः लक्ष्मण के पास चली जाओ। फिर पैर पटकते हुए जाना अब यहाँ से। हाँ। तुम्हारे पैर थोड़ा लक्ष्मण के पास जाके गाना, मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई।
पेट ही नहीं रही है यार, पता नहीं क्या लक्ष्मण भी तो भाग रहे हो। कहाँ भाग रहा है वो सही कर रहा है। सोना दिलाऊं तुझे भर पेट चांदी, सोना दिलाऊं तुझे भर पेट चांदी, लंका दिखाऊं तुझे मैं जगमगाती, लंका दिखाऊं तुझे मैं जगमगाती, हो जाओ अरे हो जाओ स्वामी मेरे हाथ, ऐसे करना अरे हो जाओ स्वामी मेरे सोना दिलाऊं तुझे भर पेट चांदी, बहुत अच्छे। सोना दिलाऊं तुझे भर पेट चांदी, हैं? लंका दिखाऊं तुझे मैं जगमगाती, लंका दिखाऊं तुझे मैं जगमगाती, हो जाओ अभी हो जाओ। वो नहीं हो रहा ना। चिपकना भी नहीं है, आपको चिपकना भी है। मेरे को टच होता है, चलिए रिपीट करें, रिपीट दोबारा करें, पहले को दोबारा करें। चलिए अरे और कहते हैं अरे बात सुन, तू इस हिसाब से ले, इनके लिए मुसीबत तू आई है, ये नहीं है मुसीबत तो तू है, चिपट उसके तू अपना गुनाह अपने बात में। सोना दिलाऊं तुझे भर पेट चांदी, सोना दिलाऊं तुझे भर पेट चांदी, लंका दिखाऊं तुझे मैं जगमगाती, लंका दिखाऊं तुझे मैं जगमगाती, हो जाओ अरे हो जाओ स्वामी। हाँ, बहुत अच्छे। यहाँ पानी भरा हुआ है ना, मैं नीचे उतारता था लक्ष्मण को। हाँ, सीट वहीं जाती दूर का, फिर वहां से वापस आते हैं स्टेज में। हमने तो वो रोल किया हुआ है। हाँ चल परे, चल परे हटरी बे हैया, चल परे हटरी बे हैया, हुई गले का हार, क्यों हुई गले का हार, यहाँ ये नखरे मत दिखला तू, यहाँ ये नखरे मत दिखला, तेरे टुकड़े कर दूं चार, तेरे टुकड़े कर दूं चार, बस मान मेरा कहना, बहुत अच्छे। बस मान मेरा कहना, पूरे करो पूरे करो अरमान, सदा यौवन में रहना, सदा यौवन में रहना, वक्त मान मेरा, बस मान मेरा कहना। हुई ऐसे नशे में दीवानी, हुई ऐसे नशे में दीवानी, कैसी जोड़ी मिली जैसी जोड़ी मिली है नसानी, क्यों हुई बेशरम, क्यों हुई बेशरम, वो ये तो झूठा भरम, ये तो झूठा भरम, चले भागे हरी बदकार, चले भागे हरी बदकार, यहाँ ये फंदे मत फैला तू, यहाँ ये फंदे मत फैला, तेरे टुकड़े कर दूं चार, तेरे टुकड़े कर दूं चार, किस्मत में जोड़ी आई। कैसी किस्मत ने जोड़ी जोड़ी कैसी मोती जोड़ी, मिलाई, हाँ जैसे कर तो रही हो। कैसी किस्मत ने जोड़ी, कैसी किस्मत ने जोड़ी मिलाई,
पीछा छोड़ो भी क्यों जाने खाई, पीछा छोड़ो भी क्यों जाने खाई। वो मेरे पहलू में मेरे वो मेरे पहलू में मेरे पीछे हट बे हया, पीछे हट बे हया। बस मान मेरा कहना, बस मान मेरा कहना, सदा न यौवन में रहना, सदा न यौवन में रहना। बस मान मेरा कहना, बस मान मेरा कहना। जगह फिर राम के पास जाकर तेरा सांस फूल रहा है, मोमोज छह छह और खाया कर मेरा कम खा रही है आजकल। बता रहा हूँ समोसे वो बड़ा वाला लाया कर तो 20 रुपये का एक पीस है। तो रखा फिर राम के पास जाकर कहा जी हाँ अब जी जी आप जो कर लो ना रेशम रेशम जैसे बताया था मैंने अब सीता को देखना मैंने सब्सक्राइब किया है क्या? अब तुम राक्षसी हो गई हो। हाँ यहाँ से स्वरूप बदल जाता है तो मैं राक्षसी हो जाती है। अच्छा अच्छा अब समझी अब समझी। काली कलुटी इनके साथ है ना जब तक ये काली कलूटी इनके साथ है ना, ये तब तक मुझे नहीं भरेंगे। जब तक ये मुझे नहीं भरेंगे। आज पहले मैं इसी की मिट्टी ठिकाने लगा। और मैं पहले से अरे, अरे, क्या बिगाड़ा है? जो इस प्रकार मेरी ओर बढ़ रही है। राम लक्ष्मण रग रग में जितनी देर आप राम लक्ष्मण बात कर रहे हो उतनी देर तुमने ठुमकते रहना और मंत्री पहले दिया था। हेलो हेलो लक्ष्मण इसके रग रग में उल्का भरी है। इसके रग रग में उत्कंठा भरी हुई है। हमारा उपहास करने के हमारा उपहास करने के उपमान यह सीता की ओर बढ़ रही है। यह सीता की ओर बढ़ रही है। यह अपना नहीं पाएगी यह अपनी उत्कंठा का फल नहीं पाएगी तब तक यहाँ से नहीं जाएगी। तब तक यहाँ से नहीं जाएगी। तो आज्ञा बढ़ाता है। लो आज्ञा भ्राता जी। सुंदरी जरा इधर तो आओ। रावण है, मैं दुनिया की हूँ। सीन खराब हो जाएगा। रामला का पहला सीन है और मेन सीन है ये। कोई वजह सुन देगी। सुंदरी जरा इधर तो आओ। मैं तो नहीं आपकी बस आऊँ गई कर ले यार। तू तो लड़की है मेरे को रख रहे मैं बुढ़े में रख रहे सुंदरी जरा इधर तो आओ। मैं दुनिया की बसा। हाँ ऐसे बोल आया ना। बहुत बढ़िया। इतनी देर तक आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी? इतनी देर तक आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी? पर अब तो मानना हूँ ना। आ जाओ। चांद जैसी सुंदर जो हो। तुम चांद जैसी सुंदर जो हो। मैं तो अब नहीं आऊंगी। मैं तो अब नहीं आऊंगी। अब मैं मान तो गया। अब तो मैं मान भी गया। अब आ जाओ। आखिर मान ही गए ना। आखिर मान ही गए ना। हाँ मान गए। हाँ मान गया। जरा इधर तो आओ। जरा इधर तो आओ। लो आगे, थोड़ा और आगे। लो आगे, थोड़ा और आगे। लो आगे। वो देखो सोने की चिड़िया। जाओ हो। जाओ निर्लज। जाओ निर्लज कुल कलंकरी। जाओ जा निर्लज। निर्लज कुलंकनी।
मुझे कोई नहीं ब्याएगा, मुझे कोई नहीं ब्याएगा जिसने तिनके के समान जिसने तिनके के समान अपनी लज्जा को तोड़कर फेंक अपनी दिया हो। लज्जा को तोड़कर फेंक दिया हो। जा, जा, यहाँ से चली जा। यहाँ से दूर चली जा। हाय रे, मैं मर गई। तुमने क्या कर दिया? ये तुमने क्या कर दिया? अच्छा, मुझे अपने भाइयों के पास जाने दो, मुझे अपने भाइयों के पास जाने दो, उनसे तुम्हारी मिट्टी छिपाने लगा दो। उससे तुम्हारी मिट्टी ठिकाने लगवाती हूँ। हाँ हाँ जल्दी जा, हाँ हाँ जल्दी जा, ताकि तेरे भ्राता भी देखें ताकि तेरे भ्राता भी देखे कितनी चरित्रवान है। तू कितनी चरित्रवान है। अब आपका प्रस्थान। आओ मेरा भी परशुराम कौन है ना आया यार इधर लाइट ज़्यादा है ना, इधर अच्छा है। आकांक्षा तेरे पेपर समझ आया वो देखे तो गाइस आंटी के चैनल को लाइक करो, नहीं आंटी दोबारा टेक फ्रेंड्स, आंटी की वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और रामलीला की आंटी काफ़ी अच्छी जो है वीडियोस डालती है, तो आप लोग जो है कंटिन्यू रखो आंटी के साथ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं भी देखती हूँ आंटी के ब्लॉग। जीवन नमो नारायण मुझे मिलना है इसी नमो हो रहा है। 2 बार मिलते गए उधर से बात करके थोड़ी खत्म कर देते। ये प्रिया, ये हुआ है बाली से प्रिया, मेरे ख्याल से। चलो जी बोलो। आज तुम्हारे यहाँ क्या चीज़? भीड़ भाड़ होने का क्या कारण है? जनक कहो क्या कारण है? क्या भारी भीड़ भाड़ क्यों है? यहाँ भी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? मुनिनाथ, आज मेरी सुपुत्री सीता का स्वयंवर रचाया गया है। हे राजा जनक, मेरे गुरु के धनुष की ये दर्शक कितने गिरी? जिस ये डायलॉग बोल रहे हैं इनको, हाँ तो ऐसे उस दिन भी बोलते रहेंगे या फिर इन्हें याद कराएंगे? ऐसे बोलेंगे। किसी को याद नहीं करना, याद करना होता तो पर्चा नहीं देते हे हैं। राजा जनक, ये तो बोरिंग सा हो जाएगा ऐसे। जिसने भी मेरे गुरु के मजा तो तभी है जब धनुष की ये दुर्दशा की है, उसे शीघ्र ही मेरे समक्ष उपस्थित करो, नहीं तो जहाँ तक तेरा राज्य है मैं सब उलट कर दूंगा। तालियां प्रदान कौन सी गा रहे तुम्हें डांस? कौन से टीचर सिखा रहे थे? कुर्सी दी थी यार, पैर दर्द हो। अरे मेरे पैर में दर्द है आज सही में। बैठ जाओ। विशाल भैया नहीं सिखा रहे? जानते थे विशाल कौन है? मेरा अरे और राजा जनक, आज तुम्हारे यहाँ भीड़ भाड़ होने का क्या कारण है? जनक कहो क्या कारण है? यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है? यहाँ भी शोर सा कैसा था?
वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? मुनिनाथ, आज मेरी सुपुत्री सीता का स्वयंवर रचाया गया है। राजा जनक, मेरे गुरु के धनुष की यह दशा किसने करी? राजा जनक, जिसने भी मेरे गुरु के धनुष की यह दशा की है, उसे शीघ्र ही मेरे सम्मुख प्रस्तुत करो, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है मैं सब उलट पुलट कर दूंगा। ऋषिराज के चरणों में राजा जनक का सादर प्रणाम। खुश रहो। आयुष्मान भव। ऋषिवर प्रणाम। आयुष्मान भव। राजा जनक, आज तुम्हारे यहाँ यह भीड़ भाड़ होने का क्या कारण है? सर ऐसे बताओ, ऐसा जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोरगुल कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? ये जनक, कहो क्या कारण है? मुनिनाथ, आज मेरी सुपुत्री सीता का स्वयंवर रचाया गया है। हे राजा जनक, तू सच बतला, ये धनवा किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता किसने जोड़ा है? जल्दी जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना पृथ्वी पर राज तेरा सब उलट पुलट कर डालूंगा। जो जितने डाले फोन करवाओ। वो पहले कर रहा था, बंदी नहीं बनेगी ना वो वाली बात, बंदी वाली बात। फोन कर रहा था तो करो ना, वही करो। भीड़ भाड़ होने का क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोरगुल कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? आज मेरी सुपुत्री सीता का स्वयंवर रचाया गया है। राजा जनक, गुरुदेव के धनुष की गई दशा किसने की है? हे राजा जनक, जिसने भी मेरे गुरु के धनुष की यह दशा की है, उसे शीघ्र मेरे सामने प्रस्तुत करो।
जहां तक तेरा राज्य है वो मैं डालू कोई को नाथ शब्द तो अंजन आ रहा बड़े प्यार से गाना है वो शर्ट हटा दो कौन सा तर्ज में गाना है संबोधनो भंजने आरा होए को दास तुम्हारा राधेश्याम बजा राधेश्याम राधेश्याम बजा गाने का मंडी ना बगाड़ दे ये ठीक है बहुत लोग है ना 26 मात्राएं पूरी रहनी पड़ती है ये तो और भी अच्छी बात है राजनीति तो भाई उसी में चलती है आप तो चेहरा इधर जो भी जाएगा चेहरा इधर जी को पकड़ा दो आराम से गाना इसको पहले बजने दो नादान लड़के आम का बैरी है वो, आम का बैरी है वो, पुतला है अभिमान का।
जिसने तोड़ा है सिर्फ धनुष, वो शत्रु है मेरी जान का। सिर्फ धनुष शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा। जिसने भी यह कार्य किया वो भी दास तुम्हारा होगा। वो सेवक तो वो है जिसका सेवा में दिल है, जो बैरी जैसे काम करे काट डालने का। नहीं, अपनी तरफ से मत डायलॉग मारो। हाँ, सेवक वही है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी का सा काम करे वो इस फरसे का भोजन है। आप जो तोड़नी जोशी तोड़ना पड़ता हमने बहुत लंबा जो तोड़ना आपने बोलिए। सेवक वही है, सेवक वही है जिसका सेवा ही जीवन है। जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी का सा काम बैरी करे का सा काम करे फरसे का भोजन है। फरसे का भोजन भोजन है। हाँ। तू ही अब अगुआ बनता है। इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में वो नस्ल याद आती है जिनका छुपा है चोर की दाढ़ी में। जब तू ही अगुआ बनता है, क्षत्रिय दल ये है सारा। जब तू ही अगुआ बनता है इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में तो मसल याद आती है चोर जिनका छुपा है चोर की दाढ़ी में। बोलिए सर, बात बोलिए। हे राम, जिसने भी मेरे धनुष गुरु के धनुष की, हे राम, जिसने भी मेरे गुरु के धनुष को तोड़ा है वह शस्त्र बहु के समान मेरा बैरी है। उसे शीघ्र मेरे सम्मुख करो। जितने भी राजा यहाँ बैठे हैं सभी को मार डालूंगा। मुनिनाथ, ऐसे धनुष तो हमने बालकपन में बहुत तोड़े हैं, तब आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं दिखाया। परंतु इस धनुष पर आपको क्रोध क्यों आया है? हजारों तोड़ डाले धनुष ऐसे बालकपन में कभी देखा नहीं सा यह क्रोध आपके मन में, आपके मन में। हजारों तोड़ डाले धनुष ऐसे बालकपन में कभी देखा नहीं था क्रोध ऐसा आपके मन में। वो अभिमानी बालक रोज चढ़ करता है और बेना की मुझे गुस्सा दिलाता है। आपको फंसा है इस हाथ से वहां यमराज का फंदा मेरे फरसे की धारा है। इसी फरसे से मैंने शस्त्र बाहु को पछाड़ा है। मुनि जी, तब तो आप बड़े ही बलवान हैं और अपने मुख से अपनी बड़ाई करने में परम सुजान है। परंतु ऋषिराज, हम भी कोई मोम की डली नहीं जो अग्नि देखते ही पिघल जाए और रोज की बूंद भी नहीं जो धूप पड़ते ही ढल जाए। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही यह विष छोड़ा है। जो कुछ करना हो कर लो, यह शिव धनुष हमने ही तोड़ा है। और राजा चरण देव, अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने ये शिव धनुष तोड़ा है। तुमको करना है जो करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। बचपन में जो धनु तोड़े तो कभी ना ऐसे हिसी आए। इस धनुआ पर क्या मोती जड़े जो स्वामी इतना गर्म आए। और आपने जब भी आपके नजदीक आए आपने फल उठाना है और आपने यहाँ जाके बोलना है बालक है, टुकड़ो बालक है। हाँ,
अच्छा अच्छा, अपराधी हम ही सही। बहुत अच्छे बेटे, शाबाश। हमने ही यह विष छोड़ा है। जो कुछ करना है कर लो, ये शिव धनुष हमने ही तोड़ा है। ये आपके नजदीक आता है, फरसा उठाओ। हाँ। बचपन में जो धनुआ तोड़े तो कभी ना ऐसे ऋषि आए। इस धनुए पर क्या मोती जड़े जो स्वामी इतना गरमाए। बहुत अच्छे बेटे, ताली बजाया करो भाई बच्चों के लिए। अरे मूर्ख, मैं तुझे बालक जानकर छोड़ रहा हूँ और तेरी अवस्था पर तरस खाता हूँ। नहीं तो मेरे निर्लज शब्दों पर मुंह में जी जला बैठा। नहीं जीवित बचेगा तू, जो मैं फरसा चला बैठा। भला इन धमकियों का हम पर क्या असर होगा। डरेगा वही इस पर्चे से जिसको मरने का डर होगा। बहुत अच्छे, शाबाश। अरे वो नादान फिर वैसे ही कटु वचन बोल रहा है और जले हुए को आग जला रहा है। महाराज, आप फरसा भला किसे दिखाते हैं? जो कुछ करना हो शीघ्र ही क्यों नहीं करते? क्या किसी की सम्मति लेनी है? ऐसे काम में कर दिखाओ बस, वरना बट्टा लगेगा शान पे। और आज ये संसार में जीवन नहीं भी, जीवन दुखारी हो गया। मूर्ख बच्चा है अभी, जीना क्यों भारी हो गया। अभी तक है अंधेरे में उन्हीं के ज्ञान का पर्दा चढ़ा है इनकी बुद्धि पर, निपट अज्ञान का पर्दा। लाकर मार सी क्यों विकट रास्ते पे चलते हैं जो है हनुमान के स्वामी, जो है ब्रह्मांड के स्वामी, उन्हें बालक समझते हैं। नहीं विश्वामित्र जी, आपकी भाषा सही नहीं आ रही है। अब आपको बड़े पोलाइटली बोली, आपने बिल्कुल वो नहीं कही ना। वो बहुत बड़ा भगवान है, परशुराम को भगवान बोलते थे। पता आपको वो है क्या चीज? उसने 3 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त कर दिया था। पता आपको? हाँ जी, आओ जी, परशुराम जी आ जाओ। हाँ, क्या है? अभी तक है अंधेरे में उन्हीं के ज्ञान का पर्दा पड़ा है इनकी बुद्धि पर, निपट अज्ञान का पर्दा। भुला कर मार्ग सीधा जो विकट रास्ते पे चलते हैं, जो है ब्रह्मांड के स्वामी, उन्हें ये बालक समझते हैं। ऐसे वो क्या समझते? अभी तक है अंधेरे में उन्हीं के ज्ञान का पर्दा पड़ा है इनकी बुद्धि पर, निपट अज्ञान का पर्दा। लाकर मार्ग सिंह को विकट रास्ते पे चलते हैं, जो है ब्रह्मांड के स्वामी, उन्हें बालक समझते हैं। शांत ऋषिराज शांत, बालक पर क्रोध करना साधु का धर्म नहीं है। विश्वामित्र जी, ये बालक अधर्मी और गवार है। इनके साथ नरमी करना ऐसा ही है जैसे जैसे पीछे दर्द के बच्चे के साथ दया का व्यवहार करना।
फिर भी मैं इनको आपके कहने से क्षमा कर देता हूँ। क्यों महाराज, इतनी जल्दी क्रोध शांत हो गया? ओहो, कैसे भोले मुनि हैं। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, काम मन का आभूषण क्रोध नहीं जो श्री महाराज ने पहना है, यह कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अब राज क्षमाओ महामुनि, पर शांति चाहिए ब्राह्मण में। बालक, क्या हुआ तुझे? क्यों बात काटना चाहता है? क्या नेतारी ब्राह्मण समझ रखा है जो मुझे डांटना चाह रहा है? मुनिनाथ, आप खड़े खड़े थक गए होंगे, जरा बैठकर विश्राम कर लीजिए। यदि ये धनुष आपको इतना ही प्यारा है तो किसी अच्छे से कारीगर को बुलवाकर इसे जुड़वा लीजिए। अरे दूर, इतनी जुबान चलाने लगा, मेरी इज्जत और आबरू को तू खाक में पिलाने लगा। मुनि जी, अगर आपको इज्जत का इतना ख्याल होता तो आप बार बार इस प्रकार से फरसा ना चमकाते। हे राम, मेरा भाई अब भी मुझे चिढ़ा रहा है और तू दूर से खड़ा खड़ा आंखें दिखा रहा है। बस अब नहीं सहा जाता। हे विधाता, ये क्या छाती चलती है किंतु हाथ नहीं चलता। हृदय में अग्नि भड़कती है परंतु पर्दा नहीं चलता। भाव बदल गया। बड़े बड़े वीरों का वध करके बड़े बड़े वीरों का वध करने वाला यह पर्दा अब निष्फल हो गया। लड़ा जाके अनेकों बार सूर्य नर देव नायक से, यहाँ जो हार मानी तो मानी एक बालक से। ऋषिराज, आपकी बड़ाई और पराक्रम तो मैं बहुत बार सुन चुका हूँ। अब कोई दूसरी कहानी सुनाइए, या तो कुछ ऐसा कीजिए या तो चुपचाप यहाँ से चले जाइए। राजा जनक, इस बालक को मेरी आंखों से दूर कर दो, वरना मैं हमेशा इसे पृथ्वी में सुला दूंगा। मुनिनाथ, आप जरा बात को समझने की कोशिश तो कीजिए। जब इस धनुष को कोई ना तोड़ सका तो राजा जनक ने क्षत्रिय वंश को ललकारा और गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी तथा मैंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। अब आप ही बताइए, इसमें मेरा क्या दोष है? इज्जत दो।
एक नारी को मार के चल रहा रणबीज, बदकार कहाँ जाएगा? आप बचा मरीज। क्यों ज्यादा बकबक करे, कर सुबह को बंद, माँ तो तीर चला चुकी, अब आया फर्जन। बदकार क्यों मुंह फाड़ फाड़ के बातें बनाता है और फिर भी मुझे क्रोध दिलाता है? अरे कायर, अरे कायर, जबान की लपलपाई छोड़ दे। यार नादान छोकरे, तू एक नारी को मार के इतना उछलता है? वह तो अपनी करनी का फल पा चुकी है। अच्छा तो तू अब मरने के लिए तैयार हो? अच्छा तो तू मरने के लिए तैयार हो जा। तो तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। तो तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। तू भी मरने के लिए तैयार हो। मैंने आप दोनों को भगवान का नाम लेंगे, उसके बताना है दरबार से, अपने को ही बताना है। मार दे, भाग जाएगा ना, तीर मार दे। चलो रहने दो, नहीं नहीं करना देने। थाप दे।
क्या अपनी विश्वामित्र का आश्रम नहीं है? कहिए क्या काम है? उनके नाम एक पत्र है। नहीं, मुझे ही विश्वामित्र प्रणाम। जीव रहो। अब मुझे जाने की आज्ञा, क्योंकि मुझे अभी बहुत से स्थानों पर जाना है। अच्छा, विराट प्रणाम। जी रहो। यह पत्र कहाँ से आया है और इसमें क्या लिखा है? मैं ही सब ही सादर प्रणाम। इसमें बैठा इसमें आ जाओ, आओ आ जाओ। बैठो 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 सो बैठो, कहीं नहीं बैठो। ये संकट तो तुम लोगों की रचना है। कहाँ बैठो भाई? खुशी से चलने की तैयारी करो। हमें तो वहाँ केवल देखने के लिए बुलाया है। बहुत अच्छा गुरु जी, चलिए। एक्चुअली क्या है ना, आप जो गाना गाते हो तो म्यूजिशियन की तरफ होना चाहिए ताकि आपके सामने करीब कर करें। मेरा आंखा नहीं खोला हाँ हेलो। अरे बहुत कम देखने को मिलता है। हम कम आते हैं, कम आते हैं और आज तुमसे मुलाकात हो रही है हमारी। बहुत अच्छी रामलीला हो रही है और पात्र चेंज होंगे अभी, हमने ये सुना है। मुझे नहीं पता, बस फिलहाल इतनी न्यूज़ दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं जाते इसलिए पीछे हो जाते। आ रही हूँ। और उनको बड़ा अच्छा लगता है, रिले होंगे तो जिसको भी जितने करता है वो सब दे दे। मैंने ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी है ना।
मैं तेरी तरफ आए तो मत बेटी, मैं तुझे धैर्य बताऊं या अपने मन को समझाऊं? या अपने मन को समझाओ। अच्छा कर रही है। तरफ तो देख, मेरी तरफ तो देख, मैंने कितने दुख अपने मन में समाये हुए हैं। मैंने कितने दुख अपने मन में समाये हैं। रो मत, रो मत, धैर्य धारण कर। धैर्य धारण कर। माता जी, आप मेरे ऊपर इतनी कृपा कीजिए, मेरे पति का शीश मंगा दीजिए। 10 बजे खत्म है ना सर? चेहरा इधर को कीजिए, हाँ चेहरा इस तरफ को रखा करो। स्वामी, हाँ 10 बजे के बाद हम कर ही देते हैं। बेटी सुनो, बेटी सुलोचना अपने पति का शीश मांगने के लिए प्रार्थना कर रही है। बेटी क्यों रोती हो? क्यों करुणा नदी बहाई है? तुम तो उस वीर की पत्नी हो जिसने महान गति पाई है। बहुत अच्छे, शाबाश। बेटे का बदला लेने को अभी समर भूमि में जाता हूँ। उस एक शीश के बदले में लाखों शीश ले आता हूँ। महाराज, ये पुत्री तो केवल आशीष चाहती है। पिताजी बोलो, पिताजी, पिताजी, यह पुत्री तो यह पुत्री तो केवल अपने पति का ही शीश चाहती है। केवल अपने पति का शीश चाहती है। लाखों शीशों का क्या करना? ए बहन जी, थोड़ा सा आप या तो पीछे चले जाओ। निज पति का शीश चाहती है। आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, थोड़ा सा 10 कदम पीछे ले लो कुर्सी को, आराम से बात करो, बैठ, कोई दिक्कत नहीं आई। पिताजी, यह पुत्री तो केवल आशीष चाहती है। लाखों शीशों का क्या करना? निज पति का शीश चाहती है। यह अरज मेरी चलते चलते मैं रामदल को चाहती हूँ। नहीं किसी के शीश से मतलब, अपने पति का शीश चाहती हूँ। हे पुत्री, कोई शंका ना करो। अपने पति का शीश मांगने हेतु राम दल में चली जाओ। राम लक्ष्मण, जा बेटी, शौक से रामादल नहीं और काज का अवसर है। राम के पास अब जाने में तुझको अब नहीं डर है। उस धर्म सभी, उस सत्य सभा में ससुर विभीषण है तेरा। नहीं, इसके साथ क्या हुआ? क्या हुआ इसके साथ? क्यों आई है आप? और आप क्या हैं इसकी? सास, सास वाला बोलो। जा बेटी, शौक से जा, जा बेटी, शौक से रामागढ़ में। यही और काज का अवसर है। राम के पास जाने में तुझको अब कोई नहीं डर है। उस धर्म सभा में, सत्य सभा में ससुर विभीषण है तेरा। अंगद बाली का बालक पुत्र जैसा ही है मेरा। तो प्यार से समझाओ, वो आपके पास बड़ी दुखी हो के आई है। ऐसे उसको हथौड़ा सा मत मारो कि भाई ये है। आप उसको अच्छी तरह प्यार से समझाओ, जैसे आप अपनी बेटी को समझाते हो वैसे समझाओ।
जा बेटी शौक से ना बगल में हाँ शाबाश। नहीं और काज का अवसर है राम के पास अब जाने में तुझको अब नहीं डर है धर्म सभा में सत्य सभा में दुर्विभीषण है तेरा बदबानी का बालक भी सुख के समान है मेरा बहुत बढ़िया, बहुत आवाज खोल के पर जाओ बिल्कुल बिल्कुल गोदी में गिर जाओ उसकी माता की। रो मत बेटी मैं तुझे धैर्य बंधाऊं या अपने मन को समझाऊं मेरी तरफ तो देख मैंने कितने दुख अपने मन में समाये हुए हैं बेटी रो मत धैर्य धारण कर आप मेरे ऊपर नहीं कृपा कीजिए मेरे पति का आशीर्वाद स्वामी बेटी सुलोचना अपने पति का शीश मंगाने के लिए प्रार्थना कर रही है बेटी क्यों रोती हो, क्यों करुणा नदी बहाई है? तुम तो उस वीर की पत्नी हो जिसने महान गति पाई है। बेटे का बदला लेने को अभी रणभूमि में जाता हूँ। उस एक शीश के बदले में लाखों शीश ले आता हूँ। आपकी तालियों से ही पात्रों का उत्साह बढ़ता है। लाखों शीशों का क्या करना पति का शीश चाहती है यह अरज में चलते चलते मैं रामा दल को जाती हूँ न किसी के शीश से मतलब अपने पति का शीश चाहती हूँ। ऐ पुत्री, कोई शंका ना करो, अपने पति का शीश मांगने हेतु रामा दल में चली जाओ। जा बेटी शौक से रामा दल में और आज का अवसर है राम के पास अब जाने में तुझको नहीं अब डर है उस धर्म सभा में और सत्य सभा में ससुर विभीषण है तेरा अंगद बाली का बालक भी दूध के समान है मेरा वो कमला पार्क में मैंने खुद करे हमारा जैसे मेघनाथ कराया मैंने कुंभकर्ण सब कुछ कराया मैंने पूछ ना प्रकाश तो वैसे भी सब लोग जानते थे उनसे बोलना वो मिला था खन्नू घनेंद्र माथुर का भतीजा गन्नू गन्नू से पहचान जाएंगे वो गन्नू से पहचान जाएंगे तुम्हारा नाम है गन्नू नहीं चाचा का नाम है गन्नू पुराने पापी है वहाँ के निवास में
ब्लॉग बना रहे हो आंटी? हाँ। आप नहीं कर रहे, कोई रोल आप नहीं कर रहे? नहीं मैं नहीं कर रही। क्या बात कर रहे हो? कैसे करूँ यार, मैं वीडियो कौन बनाएगा? ये अंकल सिखा रहे क्या? इन्होंने पहले मेरे को प्रोग्राम बनाया था। है? अब ठीक है। जंगल तक रही। ओ दुष्ट रावण, तेरी करतूत न जाने कितनी पत्नियों को दर दर की ठोकरें खिलाएंगी। बेटी रो मत, हे प्रभु, 10 खंडहर की पुत्र बधू आपकी शरण में आई। आओ देवी, निसंकोच होकर अपने यहाँ आने का कारण बताओ। आप मुझ पर इतनी कृपा कीजिए, मेरे पति का शीश देवी, केवल इसी बात देवी, केवल इतनी सी बात के लिए तुमने कष्ट उठाया। यदि वहीं से किसी के द्वारा संदेश भिजवा दिया होता, तुम्हारे पति का शीश वहीं भिजवा देता। हाँ, फिर सुलोचना मातम नाम बोलता है, बोलता भगवान। देवी, निसंदेह तुम सती हो। मुझे दुख है कि तुम्हारे जीवन का परिणाम ऐसा हुआ, परंतु मैं अपने कर्तव्य पर था। सती हो, तुम्हारा ही काम था। ये कौशल्या आपका जैसे सुना था वैसा ही पाया। थैंक यू। शत्रु की स्त्री के साथ लेट कर रहा है। कितना चलता है? देवी, 10 बजे हो जाता है ये, लेकिन देर में शत्रुता तो शत्रु के साथ हो, स्त्री शत्रु की हो में तो शायद 8 बजे तक। या मित्र की, एक समान होती है। इसको विलीन समझने वाले नीच अथवा अधर्म होते हैं। वह क्या भगवान ने कैसे मानू? मुझे मेरे पति की ने उत्तर बताया था। यदि कटी हुई बुझा दिख सकती है तो कटा हुआ सिर सती के सतीत्व से सब कुछ हो सकता है। कहीं सती के सतीत्व पर कहीं सती के सतीत्व पर कलंक न लग जाए। प्राणनाथ राय की शंका का समाधान सब चकित हो गए। हाँ, सब चकित हो गए। बैठ के बोलो आप टुकड़ी थी। हाँ,
जाओ बेटी, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेंगे। चलो पूरी रामलीला में ये गीत सबसे टॉप पर है, ये वाला गाना। खर्चा में गा के बताता हूँ तेरे को। साल 14 खत्म करके आना, साल 14 खत्म करके आना, आगे चलो आरती के लिए आया हूँ। सीताराम
पावन सीताराम। रामचंद्र की जय। बोल बजरंग बली की जय। बजरंग बली जय बजरंग बली। श्यापति रामचंद्र चंद्र की जय।